हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। लेकिन इससे रिलेटेड अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारे जो टॉपिक्स है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो सारे समझाए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे अपलोड होने वाले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए ये ट्रू है या फॉल्स, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है उसके लिए रीजन भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मतलब जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। यहां पर ऐसा पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो रियल नंबर क्या होते हैं। वेट, सबसे पहले मैं यहाँ पे येलो कर लेता हूं इसको, इंक को, इंक कलर, और ये येलो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर रियल नंबर्स क्या होते हैं आपके। रियल नंबर किसका कलेक्शन होता है, रियल नंबर में सारे के सारे रेशनल नंबर आ जाते हैं, और यहां पर क्या आ जाते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर किससे बना हुआ है, सारे के सारे रेशनल नंबर, और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, रियल नंबर में। ठीक है, अगर आप लोग देखने जाओ तो ये फॉर एग्जांपल मेरा रेशनल नंबर का सर्कल है, और अगर ये इरेशनल नंबर का सर्कल है तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, हमारे यहाँ पर रियल नंबर में आ जाएंगे। स्माइली बन गया ये। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा हुआ है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर में आते, हाँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। और रीजन क्या दोगे, बिकॉज रियल नंबर जो हमारे होते हैं वो किसका कलेक्शन होते हैं, रेशनल और इरेशनल। मतलब उसमें सारे के सारे रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज रियल नंबर्स आर collection of rational and irrational numbers। irrational numbers, देखो यहाँ पर आपको एग्जाम में कैसे लिख कर आना है ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इस नोट्स के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीबीएसई से भी अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हो तो भी आप लोगों को यही नोट्स पढ़ने, तो इस नोट्स को अच्छे से डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर ट्रू और फॉल्स ही है। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान से देखना, ये जो ट्रू और फॉल्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है बच्चों को। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग आराम से सुनोगे मेरी बात तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो नंबर लाइन में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर हमारा 0 होता है, फिर 1 2 3 ऐसे, फिर -1 -2 -3 ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है, नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे, मतलब ये नंबर लाइन पर ये जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं, आगे भी पॉइंट्स होंगे लेकिन यहाँ पर अभी जितने भी पॉइंट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, अंडर रूट एम। अंडर रूट एम का क्या मतलब होता है, अब मतलब वो किसी ना किसी के स्क्वायर रूट होंगे, स्क्वायर रूट होंगे। ठीक है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट 4 लिखता हूं तो अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पर अंडर रूट, तो ये यहाँ पर अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। समझ आया, तो ये इस तरीके से यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे ना, जैसे 1 2, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 को अंडर रूट में लिखूं, अंडर रूट 1, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 1 का ही स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अंडर रूट 2 को लिखूं तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आएगी 1.4142 इस तरीके से, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं अंडर रूट 3 को भी लिखूं तो इस तरीके से भी यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैं
तो ये क्या, ये किसी का स्क्वायर रूट होगा? नहीं। तो सबसे पहले m क्या होना चाहिए यहाँ पर? नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, m क्या है हमारा यहाँ पर? नेचुरल नंबर है। तो अगर यहाँ पर जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक, तो किसी भी नेचुरल नंबर को अगर मैं ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 2 लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 4 लूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 5 लूँ, तो इन सब का किसी का भी अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कभी भी हम लोगों को यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया है कि सारे पॉइंट जो नंबर लाइन पर होते हैं वो अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और एम क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर हम लोग किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेना तो उसका स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। हमेशा जो भी वैल्यू आएगी या तो पॉइंट में आएगी या फिर फिक्स वैल्यू आएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर रीजन में क्या लिखोगे? तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। और रीजन आप लोग क्या दोगे यहाँ पर? यहाँ पर आप लोगों को रीजन में देना है बिकॉज, एक मिनट, तो यहां पर रीजन में आप लोग क्या लिखोगे? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर नॉट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या रीजन दोगे आप लोग कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लो लेकिन उसका स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो नेगेटिव में नहीं आएगा तो यहाँ पर तो नंबर लाइन पर तो नेगेटिव में भी पॉइंट्स होते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉइंट होने चाहिए ऐसा लिखा था, लेकिन सारे पॉइंट यहाँ पर नहीं होंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में बताया था, तो रियल नंबर में क्या होते हैं? रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला गया? सारे के सारे जो रियल नंबर होते हैं वो क्या इरेशनल होते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो रियल नंबर में तो आपके रेशनल नंबर भी आ जाएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे के सारे ये दोनों क्या इरेशनल में काउंट होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रियल नंबर आपके इरेशनल नंबर नहीं होते। रियल नंबर पे कुछ रेशनल नंबर भी तो होते हैं ना, तो वो रेशनल नंबर हम लोग कभी भी इरेशनल में काउंट तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रीजन क्या दोगे आप लोग? ये सबसे पहले तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेशनल नंबर होते हैं रियल नंबर के अंदर, ये इरेशनल नहीं होते। पर यहाँ पर क्या बोला गया है? एवरी रियल नंबर, मतलब सारे के सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होते तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड irrational. Irrational. So, rational number cannot be आप वो पहली लाइन भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो आप यहां पर लिख सकते हो। सो रेशनल नंबर कैन नॉट बी काउंटेड एज इरेशनल नंबर। इतना बड़ा नहीं भी लिखोगे रीजन तो भी चलेगा, आप खाली पहली लाइन लिख देना ना। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या एज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बोला गया? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर मतलब इंटीजर सबसे पहले तो देखो क्या होते हैं यहाँ पर -3 ऐसे इन्फिनिटी से लेकर -3 -2 1 फिर 0 1 2 3 4 ऐसे जितने भी होंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है आपको? अगर हम लोग ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है इन सब का अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या वो इरेशनल आएगा? तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 1 को लूँ
तो 1 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो यहीं पे ही गलत हो गया, ठीक है। और 1 क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे अगर उनका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या सारे के सारे आपके क्या आएंगे, इरेशनल नंबर आएंगे, तो नहीं। तो यहाँ पर 1 का ही एग्जाम्पल लिया। तो अगर देखो √2 का तो हम लोग क्या आएगा, तो उसको तो इरेशनल ही आएंगे, लेकिन सारे तो नहीं आएंगे यहाँ पर इरेशनल में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अब √4 लूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये भी हो गया रेशनल। और फिर ये भी हो गया आपका, क्या हो गया, रेशनल। तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो वो इरेशनल नहीं आते, कुछ कुछ रेशनल भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग क्या लिखोगे आंसर में, नो। और एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग कौन सा दोगे, √1, √4, √9। ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके ऐसे एग्जाम्पल है जिसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उनका स्क्वायर रूट कभी भी इरेशनल नहीं आएगा, हमेशा रेशनल आएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, √5 को हम लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नोटबुक पर। तो चलिए चलते हैं नोटबुक पर। √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले आप लोगों के माइंड में एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से, और अगर उसकी फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है ABC और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये है राइट एंगल ट्राइंगल और ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर AC का स्क्वायर निकालेंगे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर AC का स्क्वायर क्या आएगा, सिंपल है, यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर अगर हम लोगों को फाइंड करना है तो AB का स्क्वायर करेंगे और BC का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो वो किसके इक्वल आएगा, 5। तो यहाँ पर आपका AC का स्क्वायर आया 5, बट अगर AC साइड हमको फाइंड करनी है, अगर इस साइड स्क्वायर में है तो इक्वल टू के उस साइड अगर कोई नंबर चला जाएगा तो वो किस में आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो वो √5। तो ये किस में आएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √5। तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक साइड हमको कितने मेज़रमेंट की लेनी पड़ेगी, बेस हमको लेना पड़ेगा 2, और यहाँ पर 1 यूनिट इस तरीके की दूसरी साइड ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से एक लाइन को सबसे पहले आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को अच्छे से ड्रॉ कर देना। उसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर 2 टाइप के मेज़रमेंट दिखाई देंगे, एक इंच वाले और एक सेंटीमीटर वाले। तो सिंपली आप लोगों को ये जो इंच वाले मेज़रमेंट है ना, इनका यूज़ करके इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स को मार्क करना है। कैसे, इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस देखो यहाँ पर ये मैं 0 का मार्क कर लेता हूँ, और ये जो पॉइंट है 1 इस तरीके से, यहाँ पर ये वाला नहीं है, ये वाला। तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट्स को मार्क कर लो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, नंबर लाइन पर पॉइंट्स। 1 मिनट, ये अच्छे से दिख नहीं रहे होंगे आप लोगों को। तो ये 2, 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 3, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको फिर आप लोग कर दो नंबरिंग 0 1 2 3 4 इस तरीके से। आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले अब आप लोगों ने जैसे ही नंबरिंग कर दो, उसके बाद अब आप लोगों को इस प्रोटेक्टर का यूज़ करना है, और यहाँ पर इस प्रोटेक्टर को आप लोगों को 2 पर रखना है। ऐसे 2 पर रखने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आप लोगों को इस 0 को यहाँ पे 0 से मैच करना है, और 2 से यहाँ पर 2 पर सेंटर पर रखकर यहाँ पर एक 90 डिग्री का पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, मार्क करना है। अगर आप लोग प्रोटेक्टर नहीं भी यूज़ करोगे और सीधा स्ट्रेट लाइन भी 2 पर ड्रॉ कर दोगे तो भी चलेगा, बट ये तो मैंने परफेक्शन के लिए प्रोटेक्टर का यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देना है, मतलब स्ट्रेट लाइन को 2 के ऊपर ड्रॉ कर देना है। अब आप लोगों ने जहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, नीचे तो हम लोगों ने 0 से लेकर 2 यूनिट का यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया, लेकिन दूसरा वाला हमको कितना लेना है, 1 यूनिट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर 1 यूनिट हम लोग ले लेंगे 1 इंच बराबर, ठीक है।
तो ये रहा हमारा 1 यूनिट। तो सबसे पहले 1 यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप क्या करोगे, पॉइंट को मार्क कर दोगे, ठीक है। अब आपके पास जो जो पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल ये है मेरा आर ओ और फॉर एग्जांपल ये है पी, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आर और पी को क्या कर दोगे, यहाँ पर सिंपली ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो डिस्टेंस था यहाँ से लेकर ये हमारा कितना था, 2 यूनिट जितना, और ये जो हमारा था ये था 1 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक ये 1 यूनिट था आपका। आप लोगों को पेंसिल का ही यूज़ करना है, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए पेन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो में अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब आप लोगों को इस राउंडर को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करोगे, सिंपली आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पर रखना है और दूसरा वाला पॉइंट आपका जो पेंसिल का पॉइंट है वो यहाँ पर रखोगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर देखो ये इस तरीके से पॉइंट को रखा मैंने, और अब आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से पॉइंट को कट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को एक आर्क को ड्रॉ करना है। आर्क ड्रॉ कर दोगे अच्छे से, ये डबल आर्क हो गई, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ और फिर से एक बार अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पर आर्क को कैसे ड्रॉ करोगे, आप इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे। ये 20 नहीं है, ये पॉइंट का नाम है 0, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैंने 0 लिखा था। इसको आप यहाँ पे इस पॉइंट को रख दो, यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल मेरा है S, ठीक है। तो ये S वाला पॉइंट यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर हमारी किसकी वैल्यू आएगी, √5 की। तो यहाँ पर जो O और S का जो डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये O और S का जो डिस्टेंस होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर √5 को, ठीक है। देखो ये तो √5 यहाँ पे हमारा ये साइड हो गई, फिर हमने राउंडर का यूज़ किया और उसको एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ की, ठीक है। इस राउंडर का यूज़ करके यहाँ पर आप लोगों ने एक आर्क को ड्रॉ किया ताकि हमको पता चले कि एग्जैक्टली √5 नंबर लाइन पर कहाँ पर आता है, किसके बीच में आता है। तो √5 किसके बीच में आएगा, देखो ये 2 होता है, मतलब 2 मतलब क्या होता है, √4, तो उसके बाद आता है √5, तो ये वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, √5 को। आई होप आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे √5 को यहाँ पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप लोगों को 2 यूनिट यहाँ पर मेज़र कर लेना और यहाँ पर इसके ऊपर 2 यूनिट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके बाद सिंपली आप लोगों को 1 यूनिट यहाँ पर मार्क करना है और इस लाइन को जॉइन कर देना है। इसके बाद राउंडर का यूज़ करके आपको यहाँ पर एक आर्क को ड्रॉ कर देना है। तो सिंपली वो आर्क यहाँ पर कट करेगी इस नंबर लाइन को, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा √5। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।